हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाएंगे। और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। जो चैनल वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में न्यू मेथड से हम लोग को बनाना है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करना है? मूविंग एवरेज मेथड। इसके पहले हम लोग 2 मेथड सीखे हैं पिछले वाले वीडियो में। कौन कौन सा? तो फ्री हैंड कर्व मेथड, जो उसमें 2 क्वेश्चन ये दिया हुआ था, दोनों को एक ग्राफ में बनाना था, हम लोग बना चुके हैं। और 3 क्वेश्चन था 3, 4, 5 जिसको बनाना था सेमी एवरेज मेथड से, वो भी हम लोग बना चुके हैं। और सेमी एवरेज मेथड से भी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोग सीख चुके हैं। इसमें हम लोग को मूविंग एवरेज मेथड से बनाना है। तो चलिए, मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लेबर्स इन ए ग्राफ। ग्राफ में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में 6 में ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ये जो डेटा दिया हुआ है, ईयर्स और नंबर ऑफ लेबर्स को। फिर कैलकुलेट 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज से हम लोग को कैलकुलेशन करना है फ्रॉम द अबव एंड द प्लॉट देम। और जो मूविंग एवरेज का वैल्यू निकलेगा उसको भी प्लॉटिंग करना है। ठीक है, ग्राफ में तो सबसे पहले 3 ईयर्स मूविंग से, मतलब मूविंग एवरेज मेथड से कैसे बनाते हैं वो करते हैं। तो इसके लिए 4 कॉलम बनता है। ठीक है, पहला 2 क्वेश्चन में जो गिवन है उसका बनेगा ईयर का और नंबर ऑफ लेबर का। ठीक है, ये दोनों बनेगा ही। सेमी एवरेज में भी ये 2 बनता था और 2 अलग बनता था। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? 3 ईयर्स मूविंग बोला है ना क्वेश्चन में, गिवन 3 ईयर्स मूविंग, तो यहाँ 3 ईयर्स का टोटल करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। बस यही 4 कॉलम बनता है। 2 क्वेश्चन में गिवन आता है और जो ईयर का मूविंग निकालना है मेरे को, उसका टोटल करेंगे फिर उसका मूविंग एवरेज से 4 कॉलम बनेगा। टाक से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ईयर में क्या क्या लिखे हैं, कितना कितना ईयर दिया? 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिया। ठीक है, 9 तक लिख लेंगे। स्केल यूज़ करिएगा आप लोग। हो गया। अब क्या हो जाएगा? 2001 का कितना दिया है? नंबर ऑफ लेबर्स 2512, इसका 2440, 2486, 2424, 2458, फिर 2513, 2409, 2488, 2528। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, दोनों को लिख लिया। अब 3 ईयर्स मूविंग का टोटल करना है। मूविंग मीन्स क्या होता है? देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईयर का टोटल करना है। तो पहला ये तीनों का टोटल करेंगे और बीच में कौन सा ईयर आ रहा है? 2002, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका वैल्यू टोटल करके। टोटल करेंगे कितना आएगा? 8337। ठीक है, अब उसके बाद मूविंग बोला है, मैंने इसको फर्स्ट वाले को छोड़ के फिर ये वाला काम, इसको 3 ईयर हो गया, 1 2 3। अब इसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 इसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे। समझ में आया कैसे टोटल करना? तब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 7350। इसका 1 2 3 ये तीनों का टोटल करेंगे तो 7368। फिर ये ऊपर वाले को छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 ये तीनों का करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा? 7395। फिर एक को छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 ये तीनों का टोटल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कितना आएगा? 7380। फिर ये तीनों का टोटल करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा? 7410। फिर ये तीनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे 7410, 7425। ये हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? बस ये 2,
तो मेरे को 3 ईयर का टोटल चाहिए, तो ये 2 से तो बस 2 ही है, तो और तो नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक रहेगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा। अब 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में कैसे वैल्यू प्लॉटिंग करते हैं, जो भी टोटल निकला ना उसको 3 ईयर का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 7 3 3 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 4 4 6। फिर इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 2 4 5 0 2 4 5 6। सब ये सारे वैल्यू को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 5 2 4 6 0 2 4 7 0 2 4 7 5। बस यही निकलता है। मूविंग एवरेज मेथड से ऐसे ही सोल्यूशन करते हैं, यही हो जाएगा आंसर। बट क्वेश्चन में मेरे को ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना बोला है, तो ये दोनों का वैल्यू पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे बस। अगर ग्राफ में नहीं बोलता तो बस यही होता है सोल्यूशन, इतना ही बनता है मूविंग एवरेज मेथड से। ठीक है, 2 कॉलम ये वाला बनता है जो क्वेश्चन में गिवन हो, फिर जितना ईयर्स का मूविंग बोला है उसका टोटल का एक कॉलम, एक मूविंग का कॉलम, बस। अब बनाएंगे ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ बनाने के पहले हम पिछले वाले वीडियो बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को एक एक्स एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना ही है। ठीक है, और एक वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना है। कोई भी क्वेश्चन में ग्राफ अगर बना रहे तो ये 2 लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए। और ऑलवेज हम बताए थे ईयर को हम लोग एक्स एक्सिस में ये नीचे साइड में लिखते हैं, तो इधर साइड हो जाएगा ईयर, और जो भी दिया हो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबर, चाहे प्रोडक्शन चाहे सेल्स प्रॉफिट कुछ भी दिया हो उसको इधर लिखते हैं, नंबर ऑफ़ लेबर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ईयर कहाँ से कहाँ तक दिया है 2001 से लेके 9 तक। ठीक है, यहाँ 2001 से लेके 9 तक प्लॉट कर देंगे। 2001 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ईयर हो गया। अब हम लोग नंबर ऑफ़ लेबर्स का इधर साइड प्लॉटिंग करेंगे, तो इसको करने के पहले हम लोग हम क्वेश्चन में आप लोग बताए थे पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू देखते हैं इसमें कितना दिया है। तो मिनिमम वैल्यू कितना दिया है, मिनिमम वैल्यू कितना दिया है 2409। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये दिया है। मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है 2513, नहीं 2528। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2528। ठीक है, मिनिमम है 2409 और मैक्सिमम है 2528। तो अब हम लोग इसको देखते हुए डेटा को यहाँ पुटिंग करेंगे कि कितना कितना का गैप लेंगे तो हम लोग का ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अगर हम लोग 10 का भी डिफरेंस लेके बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। 2410 से लेके 2530 तक बनाना हम लोग को। ठीक है, 2410 2420 2430 2440। आप लोग 20-20 का भी डिफरेंस ले सकते हो, बस ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और आप लोग का वैल्यू अच्छे से पुट हो जाना चाहिए। ठीक है, 60 हो गया, 2470 2480 2490 2500 2510 2520। मेरे को जाना है 2528 में 30 का भी बनाना होगा, इसको थोड़ा लंबा करना होगा। 2530 हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ लेबर्स का भी हम लोग वैल्यू पुटिंग कर लिए, ईयर्स को भी पुट कर लिए। अब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करेंगे तो क्या होगा 2001 में कितना बोला है 2512। 2001 यहाँ है 2512, 2510 यहाँ है 12 जस्ट थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर मीन्स यहाँ। ठीक है, 2001 में 2002 में कितना बोला है 2440, 2440 यहाँ है 2000 यहाँ मीन्स यहाँ। 2003 में कितना बोला 2486। ठीक है, 2480 यहाँ है मैंने 86, थोड़ा हाफ होगा 85, थोड़ा सा ऊपर 86। क्या 2004 में कितना बोला है 2424, 2420 यहाँ है
यहाँ है। अब 25 हाफ होगा, मैंने 24 बोला है तो थोड़ा सा एक डॉट नीचे, 2424 हो गया। ठीक है। 2005 में कितना बोला है? 2486। 60 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है। 2005 मीन्स जस्ट 2 डॉट नीचे 58। ठीक है। 2006 में क्या बोला है? 2513। 6 में 2513, 10 यहाँ है, 13 मीन्स 3 डॉट ऊपर, 1 2 3 यहाँ। ठीक है। 2006 में 2513 यहाँ। 2007 में 2409, 2410 यहाँ है, 9 मीन्स 1 डॉट नीचे यहाँ। 2008 में कितना बोला है? 2488, 90 कहाँ? यहाँ है। 88 मीन्स 2 डॉट नीचे 2008 में। ठीक है। 2009 में कितना बोला है? 2528, 2530 कहाँ है? यहाँ है। 28 बोला है मीन्स 2 डॉट नीचे, 28 29 30 होता है ना, तो यहाँ हो जाओ। ठीक है। सारा प्लॉटिंग कर लिए, अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये इससे ज्वाइन होगा, फिर ये इससे होगा। अब तक भी स्केल यूज़ करिएगा। ठीक है। फिर ये इससे होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ये वाला यहाँ होगा, फिर ये इससे होगा। क्या? तो ये रिप्रेजेंट करना था मेरे को नंबर ऑफ़ लेबर्स, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है। और फिर क्या बोला था? जो 3 इयर्स मूविंग एवरेज का वैल्यू आएगा उसको भी प्लॉट करना है। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज का वैल्यू कितना है? ये सब आया है, इसको भी अब प्लॉटिंग करेंगे। तो ये 2446 किसका दिया है? 2002 का। तो 2446 मीन्स 40 कहाँ? 40 यहाँ है। 45 होगा हाफ में, 46 मीन्स 1 डॉट ऊपर, कहाँ किस में करना है? तो 2002 में, 2002 में 46 यहाँ पे। ठीक है। अब 2003 में कितना बोला है? 2450, 2450 मीन्स यहाँ 2003 में, 2003 में 2450 यहाँ। ठीक है। और 2004 में कितना है? 2456। ठीक है। 50 कहाँ है? यहाँ है। 56 मीन्स हाफ 55 होगा, एक ऊपर 56 हो गया। अब कितना है? 2465, 65 मीन्स 60 कहाँ है? 60 यहाँ है, और उसका हाफ 65, 2005 में 65। 2460, 2460 कौन सा ईयर में है? 2460 2006 में, 2006 में 2460 मीन्स यहाँ। ठीक है। 2007 में 2470, 70 यहाँ, 2007 यहाँ हो गया। और फिर 2008 में 2475, 70 यहाँ है, और 70 80 के बीच में हाफ 75, 2008 में। ठीक है। ये 3 ईयर मूविंग का प्लॉटिंग हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ये वाला किसका ग्राफ है? तो 3 ईयर मूविंग एवरेज का। अब ये किसका है? तो नंबर्स ऑफ लेबर का। ठीक है। बन गया ग्राफ। यही शो करना था, यही करना था ग्राफ में शो कि ओरिजिनल डेटा जो ईयर और नंबर ऑफ लेबर का दिया है उसको प्लॉट कर दिए थे, और फिर लास्ट में 3 इयर्स मूविंग का जो वैल्यू आया उसको भी प्लॉटिंग करना है। तो ये वो भी कर लिए और शो कर दिए। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो ये मेरा ग्राफ रेडी। और ग्राफ में अगर नहीं बनाने में होता तो सोल्यूशन बस इतना ही होता क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रेंड बाय 3 इयर्स मूविंग एवरेज से। ठीक है। ट्रेंड निकालना है 3 इयर्स मूविंग से, और एंड प्लॉट देम दी ग्राफ में भी शो कराना है। ठीक। तो इसके लिए 4 कॉलम बनता है।
हम बताए थे। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसका 2 कॉलम बनेगा, ईयर और वैल्यू। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ईयर्स मूविंग, तो एक 3 ईयर्स का टोटल का बनेगा और एक 3 ईयरली मूविंग एवरेज का बनेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे ईयर का और वैल्यू को, तो मेरे को पता है, फटाक से लिख लेते हैं। उसके लिए एक फटाक से कॉलम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, ईयर 1985 दिया है, 1986 दिया है, 1987 दिया है, 1988, 1999, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। मम अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। 1985 का कितना है 10, और इसका 15, 12, 18, 15, 22, 19, 24, 20, 26, 22, 30, 25। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। अब 3 ईयर्स मूविंग पे निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स मूविंग पे निकालना है, तो 3 ईयर्स का टोटल करेंगे। ठीक है, ये 3 ईयर का टोटल करके कहाँ लिखेंगे, इसके बीचों बीच यहाँ। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो आएगा 37। ठीक है, ये अब क्या करते थे, एक ईयर को छोड़ेंगे, फिर 1, 2, 3 ये तीनों को लेंगे। ठीक है, मूविंग में क्या होता है, 3 का टोटल करता है, फिर एक को छोड़ेंगे। जितने का बोलेगा क्वेश्चन में टोटल करेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाला 3 को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 को लेंगे, टोटल करके लिखेंगे। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों का आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 45। फिर ये तीनों को करेंगे 12 का, 18 का, 15 का, और बीच में यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, अब इसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे 18, 55 होगा। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, अब इसका और इसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 56। फिर अब इसका टोटल करेंगे, एक एक ईयर को छोड़ते जाएंगे 65। ठीक है, अब इस ईयर को छोड़ेंगे, इस ईयर को, अब 1, 2, 3 3 ईयर को बोला है, तो 3 ईयर को लिए और फिर इसके बीच में लिख देंगे, कितना आएगा 63। फिर ये तीनों ईयर का तो आएगा 70। फिर ये इसको छोड़ेंगे 1, 2, 3 इसका करेंगे 68। फिर इसका और इसका ये तीनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा 78। अब क्या बचा, बस ये 2 ईयर बचा, नीचे तो नहीं है और कोई भी गिवन, तो 2 ईयर का ही है, तो मेरे को चाहिए कितना 3 ईयर का टोटल चाहिए, बट 1 ईयर नहीं है, तो ये दोनों इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ऐसे। अब क्या करेंगे, 3 ईयर्स मूविंग का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू निकला ना, कितने ईयर का टोटल है, ये 3 ईयर्स का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का वैल्यू निकल जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो कितना आएगा 12.3, बट हम लोग को पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है, तो अप्रॉक्स 12 लिख देंगे। ठीक है, 45 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 15। क्यों 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम आपको बता दिए, क्योंकि मेरे को 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का निकालना वैल्यू 3 ईयर्स, तो ये 3 ईयर का टोटल है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप 55 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.3, बट मेरे को पॉइंट में नहीं लेना है, ये 5 से वैल्यू कम है, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 56 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.7। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो 18 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 65 को 3 से, तो आएगा 21.7। इसका भी डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो 22 हो जाएगा अप्रॉक्स। 63 को डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो 23.3 आएगा। ठीक है, और 5 से कम है वैल्यू, तो 23 लेंगे अप्रॉक्स। 68 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.7। ये 5 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, 68 को यहाँ टोटल करने में गड़बड़ कर दिए थे। ठीक है,
ये तीनों ईयर का टोटल करेंगे तो कितना होगा 6 to 8 होगा और फिर 2 to 4 7 78 होगा। और यहाँ लास्ट में ये तीनों ईयर का करेंगे तो कितना होगा 2 5 7 और 3 2 5 प्लस 2 77 होगा। ठीक है, एडिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आप 78 को 3 से यहाँ डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 26। 77 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.7। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो अप्रॉक्सीमेट 26 हो जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड से ऐसे ही सोल्यूशन करते हैं। 4 कॉलम बनता है। ठीक है, ईयर और वैल्यू का जो कॉलम दिया है गिवन सेम उसको उतार दिए हैं और जितने ईयर्स का मूविंग बोलेगा उतने ईयर का टोटल वाला एक कॉलम बनेगा, फिर एक मूविंग एवरेज वाला बनेगा। बस यही रहता है, यही हो जाएगा आंसर। अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट ना करने बोले तो इतना ही आंसर होगा, बट क्वेश्चन में बोला था कि ग्राफ पेपर में भी प्लॉटिंग करना है। ठीक है, अब तो ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। ये है मेरा ग्राफ में हम बताए थे कि कभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो 2 लाइन हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। एक वाई एक्सिस के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फटाक से, क्या, और एक एक्स एक्सिस के लिए, एक एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, ये दोनों लाइन जैसे ग्राफ में बनाने बोले फटाक से ये 2 लाइन आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऑलवेज ईयर एक्स एक्सिस में लिखते हैं, मैंने नीचे साइड। ठीक है, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ वो इस साइड होता है। ठीक है, ईयर नीचे साइड लिखते हैं तो ईयर कहाँ से कहाँ तक दिया है 1985 से दिया है मेरा 1997 तक, तो फटाक से लिख लेते हैं 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 7 तक बोला है, थोड़ा लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। 1997। ठीक है, ये हो गया। अब हम बोले थे कि इस साइड का वैल्यू हम लोग कैसे प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने डेटा जो गिवन है उसको देखेंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें क्या गिवन है, मिनिमम वैल्यू है 10। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 10 ही है ना, और सबसे मैक्सिमम है 30। तो हम लोग कितना का डिफरेंस ले करके ग्राफ बनाएंगे कि क्लियर बन भी जाए और ज़्यादा हम लोग को लॉन्ग ग्राफ ही ना हो। अगर हम लोग 5 का डिफरेंस लेके बनाएंगे तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहला वैल्यू हो जाएगा 5 को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितना है 10, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 15 20 25 30, लास्ट मैक्सिमम कितना गया 30, तो 35 तक लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर देंगे, यहीं तक नहीं। ठीक है, अब जो ईयर दिया है, जो वैल्यू है उसको प्लॉटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 1985 में कितना दिया है 10, तो क्या हो जाएगा 1985 का 10। 1986 में कितना दिया है 15, 15 यहाँ है, 1986 यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1987 में कितना दिया है 12, 12 कब आएगा 10 और 15 के बीच में क्या आएगा, हाफ करेंगे तो 12.5, तो जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ आएगा 12। ठीक है, 1988 में कितना वैल्यू दिया 18। ठीक है, 20 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे 18। ठीक है, 1989 में 15, 15 यहाँ है और 1984 9 यहाँ है, 1989 में 15। ठीक है, 1990 में 22, मैं 20 से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर 22 हो गया। फिर 1991 में कितना दिया 19, तो 19 में 20 से 1 पॉइंट नीचे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1992 में 24, में 25 से 1 पॉइंट नीचे। ठीक है, हो गया। 1993 में कितना बोला है 20, 20 का यहाँ, 1993 का यहाँ, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 1994 में कितना बोला 26, 25 से 1 पॉइंट ऊपर, ये हो गया 26। ठीक है, 1995 में कितना बोला है 22, मैं 20 से जस्ट 2 पॉइंट
25 में बोला है 22, ठीक है। और 1996 में कितना बोला है 30, 30 कहाँ है यहाँ, और 1996 यहाँ, ये हो गया। 1997 में कितना बोला है 25, 25 कहाँ है यहाँ, 1997 यहाँ, ठीक है। अब डेटा तो प्लॉट कर दिया, अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे। जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा, ठीक है। आप लोग स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा ग्राफ रेडी हो गया। अब मेरे को 3 इयर्स मूविंग एवरेज मेथड से बनाना था, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो जो भी 3 इयर्स मूविंग एवरेज का वैल्यू निकला है उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे और ग्राफ बना देंगे। जो वैल्यू निकलेगा बस उतना ही, बस उसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 12 किन्स को सी ईयर को डिनोट कर रहा है। 1986, तो 1986 में 12 को प्लॉट करेंगे। 1986 यहाँ है, 12 10 से जस्ट यहाँ 12 हो गया, ठीक है। 1987 में डिनोट कर रहा है 15, ठीक है। 15 यहाँ, 1987 यहाँ, यहाँ डिनोट करेगा, ठीक है। अब ये 15 किस में डिनोट कर रहा है 1988, तो 1988 में 15, ठीक है। 1986 में कितना डिनोट कर रहा है 18, ठीक है। 18 कहाँ होगा 12 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे, 1989 में करना है। 1989 कहाँ है यहाँ, और 16 18 कहाँ आएगा 20 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब 1988 में कितना डोनेट करना है 20 मीन्स 20 से 1 पॉइंट नीचे। अब 1991 में कितना 22 मीन्स 20 से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर यहाँ, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 1991 में 22 मीन्स 20 से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर, ठीक है। 1993 में डिनोट कितना करना है 21, 20 से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर, ठीक है। 1993 में कितना डिनोट कर रहा है 23 मीन्स 20 से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1993 में डिनोट करना है ना, ये देखो। फिर 1994 में भी 23 मीन्स सेम यहाँ पर इधर कर देंगे। 1994 में 23 यहाँ हो गया। फिर 1995 में डिनोट करना है 26, 95 का यहाँ है, 26 मीन्स 25 से 1 पॉइंट ऊपर मीन्स यहाँ पर। फिर 1996 में कितना बोला है 26 मीन्स 25 से 1 पॉइंट ऊपर, 25 से 1 पॉइंट ऊपर यहाँ 1996 यहाँ, ठीक है। ये अब ये डेटा को ज्वाइन कर देंगे, जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा 3 इयर्स मूविंग एवरेज का ग्राफ। यहाँ से ज्वाइन होगा, फिर ये इससे ज्वाइन होगा, फिर ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, इससे फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये वाला जो ग्राफ है ये 3 इयर्स मूविंग एवरेज को डिनोट कर रहा है, मूविंग एवरेज को डिनोट कर रहा है। और ये वाला ग्राफ जो है ओरिजिनल डेटा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बस यही ग्राफ बनता है, इतना ही करना था। और अगर ग्राफ बनाने नहीं बोलेगा तो बस ये 4 कॉलम बनाना, वैल्यू पुट कर देना, यही हो जाएगा आंसर, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड दी सेंट्रेड 4 इयर्स मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज, ठीक है। इसे 4 इयर्स मूविंग का निकालना है, ठीक है। एक कुछ चीज़ हम आप लोग बता दिए, अगर ऑड नंबर का मूविंग निकालते हैं ना तो बस 4 कॉलम बनता है, ठीक। जो गिवन है 2 कॉलम उसका 2 गिवन, और जिसका बोलेगा उसका एक टोटल का और एक उसका एक सेम एवरेज का, ठीक है। 4 कॉलम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन 7 में बनाया और 6 में, ठीक है। बट अगर इवन नंबर में दे दे ना एवरेज निकालने, जैसे 4 से 6 ऐसा कुछ इवन में दे दे तब 5 कॉलम बनता है, ठीक है। तो क्या क्या देखिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन में मूविंग कितना बोला है उस अकॉर्डिंग कॉलम बनेगा। अगर ऑड में बोल दिया तो 4 कॉलम बनेगा, इवन में बोला तो 5 कॉलम बनेगा। 4 वो चारों सेम ही रहता है, बट एक जो न्यू आ जाता है, ठीक है।
क्या क्या का बनता है, जो दो चीज़ गिवन है उसका बनेगा ही, ईयर का बनेगा, यूनिट्स का बनेगा, फिर एक और जो इसके बाद बनाते थे क्वेश्चन में जो गिवन है उसका टोटल का, वो भी सेम यहाँ पर ही बनेगा, 4 ईयर टोटल। एक और यहाँ ज्वाइन होगा, ठीक है, वो किसका ज्वाइन होगा, सेंट्रेड बोला है तो सेंट्रेड का सम का, ठीक है। और जो सेम यहाँ बनता था वो बनाएंगे, जस्ट नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ कट करके हम लिखते रहे, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का बनेगा, ठीक है। इवन में रहेगा तो 5 कॉलम बनेगा, ऑड में रहेगा तो 4 कॉलम बनेगा। डार्क से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नीचे बनाना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये 4 ईयर मूविंग एवरेज लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे, फिर वहीं पे लिखा गया गलती से, ये 4 ईयर्स मूविंग एवरेज है। अब जो दोनों क्वेश्चन में गिवन है उसको फटाक से लिख लेंगे, क्या क्या ईयर दिया है, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिया है, 9 तक लिख देंगे, ठीक है। यूनिट्स में क्या क्या दिया है, 2002 का 13.1, 45.4, 39.3, 2005 का दिया 41.4, 2006 का दिया 42.4, 7 का दिया 46.4, 8 का दिया 46.6, 49.2, ठीक है। फटाक से इधर से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप लोग भी अच्छे से क्लियर बनाइएगा, लाइन वगैरह ड्रॉ करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन ये सब अच्छे से पढ़िएगा। मीन मीडियन मोड से भी एक क्वेश्चन आता ही है। एक 4 ईयर्स टोटल का निकालना है, मैंने 1, 2, 3, 4 ये चारों का टोटल निकालेंगे और लिखेंगे। यहाँ तो बीच में तो नहीं लिख सकते हैं, उस 3 ईयर में निकालना था तो 3 ईयर का करते थे, यहाँ लिख देते तो 2003 का वैल्यू हो जाता था। बट यहाँ बीच कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2003 और 4 के बीच में, तो चारों का टोटल करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ये चारों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चारों का टोटल करेंगे कितना आएगा, 156.2, ठीक है। अब इसको फिर एक ईयर को छोड़ेंगे, फिर इसका 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 ये चारों का टोटल करेंगे, ठीक है। बोले थे ना एक ईयर को छोड़ते जाएंगे और जितना ईयर का टोटल बढ़ेगा उतना ईयर को ले लेंगे, फिर टोटल करेंगे, इसका 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 टोटल करेंगे, तो इसका वैल्यू कहाँ आएगा, ये चारों का अगर टोटल करेंगे तो बीचों बीच 2004 और 5 के बीच में आएगा, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 168.3। फिर इसको छोड़ेंगे, फिर ये चारों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना आएगा 169.3, 2005 और 6 के बीच में। फिर इसका टोटल करेंगे तो 176.6, फिर ये वाला को छोड़ेंगे, इसका 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 करेंगे तो कितना आएगा 184.4, ठीक है। अब बच्चा लास्ट कितना, इसको छोड़ेंगे तो 1, 2, 3 ही ईयर्स बचा, बट मेरे को टोटल कितना चाहिए 4 ईयर का, तो क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, बस इतना ही निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ सेंटर सब में क्या करेंगे ना, ये दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये देखो ये किसके बीच में है, 2003 और 4 के बीच में है, और ये किसके बीच में है, 2004 और 5 के बीच में है। अगर ये दोनों का टोटल करेंगे तो किसके बीच में आ जाएगा, 4 के बीच में आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 2004 का, तब ये दोनों का टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ लिख देंगे 324.5, ठीक है। अब ये वाले को छोड़ेंगे, ये दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 2005 का, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 337.6, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे तो 345.9, तो ये भी एक
ये भी एक ईयर का वैल्यू निकल गया 2006 का। अब बीच में रहेगा तो प्रॉब्लम होगा प्लॉटिंग करने में, वैल्यू में नहीं निकल पाएगा ढंग का। 2003 और 4 के बीचों बीच किसका है किसी को नहीं पता, ना 3 का ना 4 का, कुछ भी डिनोट नहीं कर रहा, इसीलिए ये दोनों का सम करके लिखना पड़ेगा। ऑड नंबर में यही होगा क्योंकि वैल्यू तो नहीं मिलेगा, नहीं बीचों बीच आ जाएगा वैल्यू, तो इसीलिए एक और कॉलम वो बीच में होना चाहिए। बीच में वैल्यू निकालने के लिए एक कम को कॉलम बनाना पड़ेगा, बट ऑड नंबर में ऐसा नहीं होता, बीच वाला वैल्यू दिया रहता है सेंटर वाला। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना 361.0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होता था, 4 ईयर का टोटल बोला है तो 4 से डिवाइड करके इधर वैल्यू लिख देते थे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 ईयर का टोटल था तो 3 से डिवाइड करके लिखते। बट यहाँ जो वैल्यू आया है वो कितने ईयर का टोटल आया, 4 ये 8 ईयर का टोटल आया। तो यहाँ कितने से डिवाइड करके लिखेंगे, 8 से डिवाइड करके। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40.56। 4 ईयर प्लस 4 ईयर 8 ईयर बना, तो 8 से इसलिए डिवाइड किए। फिर ये भी तो 8 ईयर का टोटल है तो इसको भी 8 से डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना होगा 42.20। इसको भी 8 से डिवाइड करके लिखेंगे 43.23। इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे 45.12 आएगा। ठीक है, बस यही हो जाएगा आंसर। अब समझ में आ गया होगा सेंटर सम वाला वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि सेंटर में जो भी वैल्यू आए वो सेंटर का ईयर का सेंटर में इसीलिए। ठीक है, और यहाँ 8 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये 4 + 4 8 ईयर का टोटल है, इसलिए 8 से डिवाइड दी। ठीक है, क्वेश्चन में ग्राफ बनाने नहीं बोला है तो हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, बट बस यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ बनाने बोलता है तो हम मूविंग ईयर से भी ग्राफ कैसे बनाते हैं वो 6 और 7 में सिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ट्रेंड बाय द 4 ईयर्स मूविंग। ये भी इवन नंबर में है, मतलब इसमें कितना कॉलम बनेगा, टोटल 5 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले ईयर का बनेगा, फिर वैल्यू का बनेगा, कितने ईयर का टोटल बोला है 4 ईयर, तो 4 ईयर्स टोटल लिखेंगे यहाँ पर। फिर एक क्योंकि इवन नंबर का वैल्यू है तो यहाँ सेंटर्ड सम का भी बनेगा एक कॉलम, और लास्ट में 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए बनाइएगा, बिल्कुल टफ नहीं। टाक से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। ईयर कौन कौन सा दिया है, 1998 दिया है, 1999 दिया है, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक दिया, 7, 8, 9। ठीक है, कॉलम थोड़ा लंबा हो गया, फटाक से बॉक्स बना लेंगे। स्केल यूज़ करिएगा आप लोग, मेरे को भी कर ही लेना चाहिए, ज़्यादा टेढ़ा हो जाने तो। अब वैल्यू क्या क्या दिया प्लॉट कर लेंगे, 100, 105, 115 दिया, 90 दिया, 95 दिया है, 85 दिया है, 80, 65, 75, 70, 75 और 80। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, फटाक से लिख दें। अब 4 ईयर का टोटल बोला है तो फर्स्ट 1 2 3 4 ईयर का टोटल करके
कहाँ लिखेंगे, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे। तो ये चारों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 410। अब एक ईयर को छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 ये चारों को करेंगे तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ, तो यहाँ पे नहीं दिए यार, वीडियो पॉज हो गया। फिर ये चारों ईयर, मैंने 4 ईयर का टोटल बोला है, तो 1 2 3 4 ये चारों ईयर का टोटल करेंगे, सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ 1999 और 2000 के बीच में, तो वैल्यू कहाँ लिखेंगे टोटल करके, इसके बीच में, तो यहाँ 410 हो गया। फिर इस ईयर को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 ये चारों का करेंगे तो सेंटर यहाँ आएगा, तो यहाँ 405। इसको अब छोड़ेंगे, 1 2 3 4 ये चारों का सेंटर यहाँ आ रहा है, तो ये चारों का टोटल करके 385 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बोले थे ना एक एक ईयर को छोड़ते जाइएगा, उस बार टोटल करके लिखते जाइएगा, तो करते जाए। तो लास्ट 1 2 3 4 यहाँ पे टोटल किए तो इतना है। अब इसको छोड़ेंगे तो 1 2 3 बस 3 ईयर्स का ही है, रेस्ट में बस डेटा, बट मेरे को 4 ईयर का टोटल चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता, तो ये बस इतना ही दूर तक होगा, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ब्लैंक रहेगा, ये ऐसे ब्लैंक रहेगा। अब सेंटर सब में क्या करते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू दिया है ना, क्योंकि मेरे को सेंटर में वैल्यू चाहिए, तो ये वाला और ये वाला का टोटल करेंगे तो सेंटर में वैल्यू आ जाएगा 2000 का, तो ये दोनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे 815 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब ये दोनों ईयर का टोटल करके लिखेंगे तो 2001 में वैल्यू आ जाएगा 790, तो सेंटर ईयर में वैल्यू आ गया। तो वैसे अब ये दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दिए, ये दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दिए, ये दोनों टोटल करके यहाँ लिख दिए सेंटर में। ठीक है, वैसे सबका टोटल ये दोनों 2 ईयर का टोटल करके निकाल लिए डेटा। ठीक है, अब 4 ईयर मूविंग बोला है तो 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, बट क्वेश्चन में यहाँ कितने ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ये 4 ईयर का सम दिया, ये 4 ईयर का सम दिया, और यहाँ कितने ईयर का सम हो गया, ये 4 + 4 8 ईयर का सम हो गया, इसलिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करके यहाँ वैल्यू निकाल देंगे, यही हो जाएगा 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का वैल्यू। ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड देंगे, इसको भी 8 से डिवाइड करके लिखेंगे, इतना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे इतना, सबको 8 से डिवाइड कर दिए इतना, बस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोले 4 ईयर मूविंग से 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का निकालना वैल्यू, तो बस यही 5 कॉलम बनेंगे, इसी तरीके से बनेगा, यही हो जाएगा आंसर, और कुछ नहीं करना। ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करने बोला है तो हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 10 क्या, इन दी फॉलोइंग सीरीज फाइंड द 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, कितना का निकालना है, 5 ईयर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इसके लिए कितना कॉलम वाला बनेगा, बस 4 ही कॉलम है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंटर वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ईयर और इंडेक्स का बनाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में कितना बोला है, 5 ईयर्स मूविंग बोला है, तो 5 ईयर का टोटल वाला एक बनाएंगे, और एक बनेगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉलम। ठीक है, बस यही 4 कॉलम बनेगा, क्योंकि मेरे को निकालना किस में है, ऑड नंबर वाला वैल्यू दिया, फटाक से कॉलम क्रिएट कर लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 ईयर का दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बस। ठीक है, अब जो डेटा ईयर दिया है यहाँ पे लिखेंगे। 2003 का कितना दिया है, 110, 2004 का दिया है 125, 2005 का दिया है 135, 2006 का 140, 2007 का दिया है 150, 2008 का दिया है 195, 2009 का 210। ठीक है, अब 5 ईयर्स टोटल बोला है तो 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर का टोटल करेंगे। सेंटर में कौन सा आ रहा है ईयर, 2005, तो यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। टोटल करेंगे कितना आएगा, 660। अब ये वाले ईयर को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 ये 5 का करेंगे तो सेंटर में ये आएगा, यहाँ टोटल करके लिख देंगे 7 4 5। अब 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर का करेंगे तो कितना आएगा, सेंटर में ये आएगा, और टोटल करेंगे तो 830 आएगा। इसको अब छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 ही ईयर बचा, और डेटा नहीं है, बट मेरे को 5 ईयर का टोटल चाहिए, और आगे नहीं होगा, बस यही 3 आएगा वैल्यू 5 ईयर्स टोटल में। ठीक है, अब मूविंग एवरेज में क्या करते थे, जितने ईयर्स का टोटल निकाले हम लोग उतने से डिवाइड करते थे, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो
कितना आएगा 132, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 149, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 166। यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करने बोला है तो नहीं करेंगे, और 5 ईयर्स मूविंग का बोला था तो 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हम लोग वैल्यू निकाली। ठीक है, तो 5, 6 से लेकर 10 तक में जितना भी क्वेश्चन था सारा ही मूविंग एवरेज मेथड का था। हम लोग बहुत अच्छे से क्लियरली बना लिया। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ऑड में अगर बोलेगा, ऑड नंबर का अगर मूविंग बोलेगा तो आपको 4 कॉलम बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर इवन में बोल दिया तो 5 कॉलम बनेगा। एक सेंट्रेड सम वाला ऐड हो जाता है उसमें, बस यही आपको ध्यान रखना। ठीक, और मूविंग एवरेज मैटर में कुछ भी हाफ नहीं है, बस यही ग्राफ कॉलम बना देना, वैल्यू निकाल देना, बस यही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा।